हाँ, आ, टांग तो मेरी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए। तो हादसे में डाकू है जिन्होंने ख्वास बंद करो। She came with significant trauma to the head and to the neck. So we are currently investigating her to see, how she's doing. जिस बाप को तुम इतनी बातें सुनाकर आई हो, इतना जलील करके आई हो, उसने कारोबार मेरे हवाले कर दिया। सू, आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, ड्रामा से जमात तकसीम का ये एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि लोगों ने इस एपिसोड को देखने के बाद दोस्तों लोगों को इस एपिसोड ने तो बिल्कुल ही हैरान कर दिया है, क्योंकि रफ़ीक साहब ऐसा कर देंगे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों हुआ क्या आखिर? तो व्यूवर्स, आखिरकार रफ़ीक साहब सारा कारोबार अब हमीद के नाम कर देते हैं, क्योंकि मजीद तो अपनी फैमिली को लेकर अलग होने का पहले ही दावा कर चुका था और अब घर में सिर्फ हमीद ही बचा था। इसीलिए उसने हमीद को ये सारा कारोबार सौंप दिया ताकि वो अच्छे से उसको संभाल सके। मगर हमीद की बीवी, जो कि पता नहीं क्या कुछ आकर रफ़ीक साहब को बोल गई, जिसके बाद रफ़ीक साहब को भी मालूम हो चुका है इसके बाद रफ़ीक साहब को भी मालूम हो चुका कि जमीला जो इस घर में इतने सालों से रह रही थी, उसके दिल में सिर्फ हमारे लिए जहर मिला हुआ है। मगर जब ये बात हमीद को पता चलती है तो वो अपनी बीवी के पास आता है और काफ़ी गुस्से से कहता है कि मेरे माँ बाप से आइंदा से बोलने से पहले 100 दफ़ा सोच लेना, क्योंकि उन्होंने आज तक जो कुछ भी किया है हम सबके लिए ही किया है। उन्होंने आज तक खुद के लिए कुछ नहीं किया और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इतना सब कुछ उनके बारे में बोलने का। जिसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि हमीद की बीवी को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रफ़ीक साहब के पास जाती है और कहती है कि अब्बा जान, मुझे माफ़ कर दें, मैंने गुस्से में आकर बिना कुछ जाने और समझे पता नहीं आपको क्या कुछ बोल दिया। मगर दोस्तों अब ऐसे मौके पर रफ़ीक साहब को कैस की ही याद आएगी कि उसने कभी भी मुझे इस तरह से धोखा नहीं दिया, फिर चाहे वो मुझसे अलग ही क्यों ना हो गया हो। मगर दोस्तों ड्रामे में एक ऐसा मोड़ भी ज़रूर आएगा जब रफ़ीक साहब कैस के पास ही रहने पर मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों ड्रामा आपको किस तरह का लग रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें।